नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार पाठक कार्तिक कोचिंग में आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आपके बीच एक नया वीडियो लेके आया हूं ग्रामीण परिवेश की, जो कि हमारा ग्रामीण परिवेश जो कि पार्ट 1 है। मिशन लेखपाल के नाम से हम ग्रामीण परिवेश की परिभाषा को देखेंगे और ग्रामीण परिवेश में बात हम करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर को लेकर हम ग्रामीण परिवेश में आए। तो पहला क्वेश्चन, ग्रामीण शब्द का समानार्थी क्या है? तो ग्रामीण शब्द का समानार्थी क्या है? ग्रामवासी। क्या है? ग्रामवासी। तो सर्वप्रथम ग्राम शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? वैदिक साहित्य में। कहाँ पे मिलता है? वैदिक साहित्य में। कहाँ पे मिलता है? वैदिक साहित्य में। और ग्रामणी का क्या मतलब होता है? ग्राम प्रशासन का अधिकारी होता है। तो ग्रामीण समाज शब्द का अभिप्राय क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनता है, ग्रामीण शब्द का अभिप्राय तो क्या होता है? तो शहरी समाज की तुलना में, शहरी समाज की तुलना में एक छोटा सा समाज क्या होगा? एक छोटा सा समाज। ये ग्रामीण की परिभाषा है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पारंपरिक और समान जाति से गठित समाज का क्या आशय है? तो क्या होगा? लोक समाज। क्या होगा? लोक समाज। तो हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। कृषक आंशिक संस्कृति सहित आंशिक समाज, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह कथन क्रोबर का है। किसका है? क्रोबर का। जो कि जॉर्ज फोस्टर ने कहा था कि कृषकों से अर्ध समाज बनता है। क्या बनता है? कृषकों से अर्ध समाज बनता है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासवादी शहर की अवधारणा का संबंध किससे है? किससे है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड से। किससे है? रॉबर्ट रेडफील्ड से। फिर बात होती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्रामों की आबादी के आधार पर इन्हें कितने श्रेणियों में विभक्त किया गया था? तो कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? तो कितना? 68.84%। कितना? 68.84%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो के अनुसार किस आधार पर ग्रामीण समुदाय को परिभाषित किया गया है? तो किस आधार पर? जनसंख्या का आकार और जनसंख्या का घनत्व। किस आधार पर? जनसंख्या का आकार एवं जनसंख्या का घनत्व। फिर बात होती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में उपस्थित है? किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान है? तो किस में है? 342 में। किस में है? अनुच्छेद 342 में। फिर अभी हमने जस्ट आपको बताया था एक क्वेश्चन। फिर कृषकों से अर्ध समाज बनता है, यह कथन किसका है? यह कथन रॉबर्ट रेडफील्ड का है। किसका है? रॉबर्ट रेडफील्ड का। सॉरी, ये उनका है, जॉर्ज फोस्टर का। किसका है? जॉर्ज फोस्टर का। कृषकों से अर्ध समाज बनता है, जॉर्ज फोस्टर का है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा था कि कृषकों से अर्ध समाज बनता है। कृषकों से अर्ध समाज बनता है, रॉबर्ट रेडफील्ड का है ये रॉबर्ट रेडफील्ड का ही है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब शहर अलग अलग लोग आकर बसते हैं तो किस तरह के शहर का कहते हैं? इसे किस तरह शहर कहते हैं? तो विजातीय शहर। कौन सा? विजातीय शहर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो कितने वर्षों के अंतराल पे की जाती है? जो कि 10 वर्ष। कितना? 10 वर्ष। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब कराई गई? तो सर्वप्रथम जनगणना कब कराई गई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में नियमित रूप से जनगणना कब से कराई जा रही? तो 1881 से। कब से? 1881 से। कौन था उस समय? लॉर्ड रिपन थे।
कौन थे? लॉर्ड रिपन थे उस समय। फिर बात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। 943 लिंगानुपात मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पे लड़कियों की संख्या। तो 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है? 943। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उच्च स्तर की महिलाओं का निम्न स्तर के पुरुषों से होने वाला विवाह किस प्रकार का विवाह कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रतिलोम विवाह। क्या कहा जाता है? प्रतिलोम विवाह। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 12वीं सदी में लिखित पुस्तक मिताक्षर किस विधि से संबंधित है? मिताक्षर किस विधि से संबंधित है? तो हिंदू विधि से। किससे? हिंदू विधि से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक कौन सा है? भारत। कौन सा है? भारत। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विश्व बैंक द्वारा किस आधार पर निर्धनता का अनुमान लगाया गया है? तो किस पे? क्रय शक्ति समता। किस पे? क्रय शक्ति समता। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वर्ष 1881 में प्रकाशित पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूलर इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई? दादा भाई नौरोजी ने। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ष 1901 से 2001 तक की आबादी को कितने चरणों में विभाजित किया गया? कितने चरणों में विभाजित किया? तो 4 चरण में। कितने चरण में? 4 चरण में। फिर भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस यहाँ पे? केरल। कहाँ पे? केरल में। फिर बात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानवीय समाज का आधार निम्न में से किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? तो परिवार को कहा गया है। परिवार को। फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से कितने सतत लक्ष्यों की योजना शुरू की गई है? तो 17। कितने एसडीजी हैं? 17। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 दिसंबर 2021 को लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन 2021 पेश किया गया, जिसके अनुसार महिलाओं के विवाह की आयु कितने वर्ष की गई है? तो कितने वर्ष की गई है? 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ग्रामीण परिवार की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ग्रामीण परिवार की विशेषता कौन सी है? संयुक्त परिवार होता है, कृषि व्यवसाय होता है, अनुशासनबद्ध परिवार ये भी है। तो इसका मतलब उपयुक्त में से सभी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में संयुक्त परिवार की सर्वाधिक संख्या मिलती है। सर्वाधिक संख्या कहाँ मिलती है? तो ग्रामीणों समुदाय में आप देखेंगे कि सर्वाधिक संयुक्त परिवार होते हैं। फिर हम बात करते हैं ग्रामीण समाज संबंधित है। ग्रामीण समाज किससे संबंधित है? तो कृषि पे आधारित है। कहाँ पे? कृषि आधारित है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्रामीण समाज निम्नलिखित में से किसका घोतक है? तो किसका घोतक है? विश्वसनीयता का, जटिलता का, समग्रता, किसका घोतक है? सरलता का। ग्रामीण समाज के जो लोग होते हैं बहुत सरल स्वभाव के होते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्रामीण क्षेत्र किस प्रकार के समाज के अंतर्गत आता है? किस प्रकार के समाज के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन सही है इसका, परंपरागत समाज। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्रामीण समाज में कृषि के अतिरिक्त किए जाने वाला कार्य इनमें से कौन सा है? तो इनमें से कृषि में जो कृषि के साथ साथ लोग पशुपालन भी करते हैं। क्या करते हैं? ग्रामीण वाले पशुपालन करते हैं। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रामीण समाज के लोगों को इनमें से किस किस आपदा का सामना करना पड़ता है? किस किस का? तो बाढ़ का भी है, इनको सामना करना पड़ता है, सूखा का भी करना पड़ता है, फसलों पे पाला भी पड़ जाता है। तो उपयुक्त सभी का। किसका? उपयुक्त सभी का। फिर बात करते हैं एक निश्चित
दिशा में होने वाले निरंतर परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उद्विकास। क्या कहा जाता है? उद्विकास। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक, इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे। कौन है? एस.सी. दुबे। तो हमने आपको ग्रामीण परिवेश से आज प्रैक्टिस सेट 1 करवाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।